नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मदरसे में बम और गोली बारूद की चर्चा होती है। मदरसों में आतंकवाद कैसे बढ़ाए इसकी शिक्षा दी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि मदरसों की शिक्षा पर बात करना बेईमानी होगी। हमारी परंपरा गुरुकुल की रही है। गुरुकुल की जो शिक्षा होती है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी ने कही, नितिन नवीन ने। और इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस पर आक्रामक हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कहा है कि गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से अगर ऐसा हो रहा है गुरुकुलों के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने की बात हो रही है तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस पर सियासत अब तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। मदरसे में क्या शिक्षा होती है ये सब कोई ने देखा है। बम और गोली की बारूद की चर्चा होती है। आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। तो निश्चित रूप से मदरसों की शिक्षा पर कोई बात करना बेईमानी होगी। हाँ, निश्चित रूप से गुरुकुल की हमारी परंपरा रही है और गुरुकुल की परंपराओं के साथ जो शिक्षा होती है तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाना। तो ये है बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन, कह रहे हैं कि मदरसों में क्या शिक्षा होती है सबको पता है। वहां बम और गोली बारूद की चर्चा होती है। आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा दी जाती है। मदरसों की शिक्षा पर बात करना बेईमानी होगी। इतना ही नहीं, आगे नितिन नवीन कहते हैं हमारी गुरुकुल की परंपरा रही है। गुरुकुल की जो शिक्षा होती है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए ये बयान एक बार फिर आपको सुनाते हैं। मदरसे में क्या शिक्षा होती है ये सब कोई ने देखा है। बम और गोली की बारूद की चर्चा होती है। आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। तो निश्चित रूप से मदरसों की शिक्षा पर कोई बात करना बेईमानी होगी। हाँ, निश्चित रूप से गुरुकुल की हमारी परंपरा रही है और गुरुकुल की परंपराओं के साथ जो शिक्षा होती है तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाना। दरअसल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा शिक्षा नीति पर सवाल उठाए गए थे। इसको लेकर सह प्रभारी नितिन नवीन ने बात कही। अब आपको शंकराचार्य का वो बयान भी सुनाते हैं, सुनिए। भाई, हिंदू खतरे में तब होगा जब वो हिंदू धर्म को पालना छोड़ देगा अपने जीवन में। तो धर्म का पालन कहाँ छोड़ रहा है? हाँ, धर्म की शिक्षा उसको नहीं मिल रही है, इसीलिए जितना स्पष्टता के साथ उसको धर्म पालन करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है। इसमें हिंदू का दोष नहीं है, इसमें हमारे देश की सरकारों का दोष है कि उन्होंने हमारे देश के जो विद्यालय थे उसमें से हिंदू धर्म की शिक्षा को अलग कर दिया। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि नितिन नवीन के इस खुलासे के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने मदरसों में आतंक शिक्षा दिए जाने का खुलासा किया है। देश के गृह मंत्री को अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी नितिन नवीन के इस खुलासे के बाद कि देश भर में मदरसों में बम बनाया जाता है, बारूद बनाया जाता है, असलहे चलाने की शिक्षा दी जाती है, देश के गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने इस बात का खुलासा किया है कि मदरसों में ऐसी असंवैधानिक गतिविधियां होती हैं, आतंकी गतिविधियां होती हैं, तो देश के गृह मंत्री को अपने पद में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। या तो नितिन नवीन झूठ बोल रहे हैं या तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल साबित हो रही है। यह नितिन नवीन झूठ बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी माफी मांग के नितिन नवीन को तत्काल उनके पद से बर्खास्त करे या तो देश के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे। खैर, छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं और ऐसे में स्कूल और मदरसों को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी है। लेकिन ये कहां जाकर रुकेगी ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है, नितिन नवीन के इस बयान से कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। नितिन नवीन के बयान के चलते अब छत्तीसगढ़ में घमासान मच गया है और अभिमुक्तेश्वरानंद बोले हिंदू राष्ट्र नहीं, हम रामराज चाहिए। ये बात भी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो थे उन्होंने वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये बात छत्तीसगढ़ में कही। और नितिन नवीन ने कहा कि मदरसों में गोली बारूद की, आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। तो नितिन नवीन का बयान के चलते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है वो आक्रामक है और कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है और कहा है कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।
बीजेपी के सह प्रभारी हैं नितिन नवीन, और उन्होंने ये बात कही थी कि मदरसों की शिक्षा पर बात करना बेईमानी होगा। मदरसों के अंदर गोला बारूद, बम, आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। दरअसल शिक्षा नीति पर सवाल उठा रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद देश की शिक्षा नीति पर सवाल उठा रहे थे, और उसके जवाब में और नितिन नवीन ने कहा कि मदरसों में शिक्षा की बात करना बेईमानी होगी, यानी कि कहने का मतलब यह था कि मदरसों में शिक्षा नहीं दी जाती। मदरसों में आतंकवाद को बढ़ाने की शिक्षा दी जाती है, ये बात नितिन नवीन ने कही है। मदरसों की शिक्षा पर बात करना बेईमानी होगी। हालांकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने देश की शिक्षा नीति पर सवाल उठाए थे, और उसके जवाब में नितिन नवीन ने ये बात कही। मदरसे में बम और गोली बारूद की चर्चा होती है, ये बात कही नितिन नवीन ने। हालांकि कांग्रेस उस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर मदरसों में गोली बम बारूद की बात हो रही है, आतंकवाद सिखाया जा रहा है, तो आखिरकार अब तक गृह मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उनके शासनकाल में ऐसा क्यों हो रहा है देश के मदरसों के अंदर? ये बात तो कांग्रेस ने कही है। तो ये बयान, और इस बयान पर सियासी वार पलटवार छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। हालांकि विधानसभा का चुनाव भी इस साल होना है छत्तीसगढ़ में। हिंदू राष्ट्र की मांग भी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने की छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद। अब भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राम राज्य के रास्ते पर चल रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि हिंदू राष्ट्र मांगने वाले अमित शाह का करें घेराव। शंकराचार्य पहुंचे थे छत्तीसगढ़ में, और ये बयान उन्होंने दिया था। शिक्षा नीति पर सवाल उठाए थे, और इसको लेकर अब सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ यशवंत जैन है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मणि वैष्णव साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और अवधेश मलिक हैं सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। मणि वैष्णव साहब, ये जो बात कही है भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी ने, नितिन नवीन साहब ने, कि देश की मदरसों में शिक्षा की बात करना बेईमानी होगी, आतंकवाद और गोला बारूद की शिक्षा दी जाती है, इस पर कैसी देखती है कांग्रेस पार्टी से? मणि वैष्णव, मेरी आवाज आ रही है सर? यशवंत जैन साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? बीजेपी प्रवक्ता आ रही है। यशवंत जैन साहब, नितिन नवीन ने कहा कि देश के मदरसों में शिक्षा की बात करना बेईमानी होगी। आखिर क्या कहना चाहते थे नितिन नवीन? देखिए, नितिन जी ने जो कहा, जो देश में समय समय पे जो मदरसों का सच सामने आता है उसके आधार पे कहा। ऐसे अनगिनत उदाहरण है जब मदरसों की शिक्षा से निकले लोग या मदरसों में पाए जाने वाले लोगों का संबंध आतंकवादियों से मिला है। जो पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की एसटीएफ ने सहारनपुर से जिस फैजल को पकड़ा, वो कई दिनों से मदरसों में रह के वहां के अलकायदा के लिए नेटवर्क जुटाने का काम कर रहा था। मदरसों में शिक्षा जो दी जा रही है वो देश से जोड़ने वाली शिक्षा नहीं। आप कई बार ऐसे अवसर देखे होंगे, 15 अगस्त 26 जनवरी को हम झंडा नहीं फहराएंगे भारत का, हम राष्ट्रगान जो जनगण गण हमारा राष्ट्र गान उसको नहीं गाएंगे। तो ये जो मेंटेलिटी है, तो कांग्रेस कह रही थी केंद्र में सरकार तो आपको इस तरह की चीजों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, कि वो गृह मंत्री हैं देश के, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, और उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें हो रही है मदरसों के अंदर। देखिए, कांग्रेस इस बात की चिंता मत करे कि अमित शाह को क्या करना है और क्या नहीं करना है। अमित शाह देश के गृह मंत्री के नाते सारी चीजों को जानते हैं। वर्षों से फल फूल रहे इन मदरसों को, जो सरकार के अनुमति के बिना हजारों की संख्या में मदरसे आज देश में चल रहे थे, पर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसका सर्वे कराया, पाया गया कि 9000 से अधिक मदरसे सरकार की मान्यता के बिना चल रहे हैं, और जो चल रहे हैं उनको मान्यता के लिए कहा गया, और जो नहीं कराए ऐसे सैकड़ों मदरसे बंद हो गए।
असम में जो मदरसे मुस्लिम समाज के लोगों ने जिन मदरसों में आतंकवादी जो पनाह पाते थे उन मदरसों को अपने हाथ से गिराया। तो अमित शाह की और मोदी जी की सरकार हर उस विषय पर जो देश के लिए सुरक्षा के लिए गंभीर है उस पर गंभीरता से ध्यान दे रही है, इसलिए ये चीजें सामने आ रही है। आजादी के 50-60 सालों के अंदर में कभी कोई हिम्मत नहीं करता था कि मदरसों पे बात भी की जाए। आज जो हमारा गोरखपुर से लेकर सहारनपुर और पीलीभीत तक का जो नेपाल से जुड़ा हुआ हिस्सा है वहां पे 5000 मदरसे हैं। आखिर उन हमारे जो सीमावर्ती देश से जुड़े हुए स्थानों पे मदरसे वो बिना किसी सहायता से चल रहे, वो अपने आय का स्रोत नहीं बता पा रहे, वहां पढ़ाने वाले लोग, उनको चलाने वाले लोग कौन है, इन सब की जांच। और अभी यूपी सरकार ने बाकायदा इसमें पुलिस की टीम को भी शामिल किया है। तो देश में वो सारे लोग जो देश को प्यार करते हैं वो लोग इस विषय को लेकर गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती कि मदरसा बंद हो, मदरसे में अच्छी शिक्षा हो। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, और देश के मुसलमान बच्चों को भी उसी तरह आगे बढ़ने का अधिकार जैसे देश के बाकी बच्चों का अधिकार है। उनको भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ी जाए, उनको भी देश की उस शिक्षा से जोड़ा जाए जिससे उनका कैरियर बने, वो विकास की गति में आगे बढ़े। इसलिए हम सब ये इस विषय को लेकर गंभीर है। और अमित शाह को क्या करना है नहीं करना है अमित शाह बहुत अच्छे से जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। हम चाहते हैं कि मदरसा ऐसे चीजों का केंद्र मत बने, और मदरसा में जो पढ़ने वाले करोड़ों, आज यूपी जैसे देश में प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक जो है बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। ये मानसिकता कैसी बनती है जहां सिर्फ तालीम जो है वो सिर्फ नहीं। क्या यशवंत जैन आप ये कहना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का क्या ऑफिशियल स्टैंड ये है कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है, शिक्षा नहीं होती, शिक्षा नहीं दी जाती उन्हें आतंकवाद सिखाया जाता है, उन्हें मजहबी एकता सिखाई जाती है, उन्हें गोला बारूद सिखाया जाता है, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार सिखाया जाता है। मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करे इससे किसको आपत्ति है? मुस्लिम धर्म की धार्मिक शिक्षा को ले इससे किसी को आपत्ति नहीं। संविधान की धारा आपके जो सह प्रभारी हैं अनंत अमित, उनका सीधा सीधा कहना यह है कि भाई मदरसों में शिक्षा की बात करना बेईमानी होगी, मदरसों में आतंकवाद पनप रहा है, मदरसों में गोला बारूद बम की शिक्षा दी जा रही है। यशवंत भाई मैंने आपको अभी बताया कि पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने सहारनपुर से तो देश के सारे मदरसे बंद कर दीजिए, सरकार है आपके केंद्र में। तो सरकार करेगी जब जरूरत लगेगा। जिन मदरसों में इस तरह की अभी तो जांच शुरू हुई है ना, आजादी यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ मदरसों में ऐसा होता है, हर मदरसे में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात तो नितिन नवीन को क्लियर करनी चाहिए थी ना, जब मीडिया में उन्होंने बयान दिया कि देश के मदरसों के हालात ये हैं, तो उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि भाई देश के हर मदरसे में आतंकवाद नहीं पनप रहा, कुछ मदरसों में ऐसा हो रहा है, कुछ मदरसे सही चल रहे हैं। उनका कहना यह है कि मदरसों में शिक्षा की बात करना बेईमानी होगा। देखिए उन्होंने एक पर्टिकुलर विषय के संदर्भ में इस विषय को कहा होगा, जब हमारे शंकराचार्य जी के विषय के संबंध में उनसे पूछा गया होगा, व्यापक संदर्भ में व्यापक चर्चा में उनसे की जाती तो वो भी ये कहते, उनके 1-2 लाइन को उठाकर ये मान लेना कि उनने ऐसा कहा। उनने जो कहा वो बिहार के अनुभव के आधार पर कहा। देश में जो घटनाएं सामने आई है, जो देश में घटनाएं मदरसों में आतंकवादियों का संबंध मिला है, जो मदरसे से पढ़े बच्चे आज जो मना करते हैं कि हमारे मोहल्लों से जो है वो रामनवमी और हनुमान का जुलूस नहीं जाएगा, इस दिशा में देश आगे मत चले। और जो 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा नहीं फहराना चाहते, जो जनगण मन नहीं गाना चाहते, उस मानसिकता को आप किससे जोड़ेंगे? तो नितिन जी का जो कहना है वो इन सब के आधार पर जो देश में चीजें हुई है, आज 9-10 हजार मदरसे बंद, वो जो बगैर मान्यता के चल रहे थे। मैंने उदाहरण दिया कि असम के एक जिले में जहां आतंकवादी पनाह लेते थे, उनको मुसलमान समाज के लोगों ने गिराया। ठीक है मणि वैष्णव साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मणि जी, ये कहा जा रहा है कि देश के मदरसों में माहौल ठीक नहीं है, आतंकवाद पनप रहा है, गोला बारूद की शिक्षा दी जा रही है। अनंत अमित कह रहे हैं, सह प्रभारी बीजेपी के। नहीं देखिए, हमने किसी मदरसे से जो है गोला बारूद निकलते तो देखा नहीं है, और ना कहीं हथियारों का रिहर्सल करते देखा है। हाँ, लेकिन संघ की शाखाओं में हमने देखा है किस प्रकार से तलवारों से, बंदूकों से, लाठियों से रिहर्सल कराई जाती है संघ के द्वारा, आरएसएस के द्वारा। ये तो सब जानते हैं, तस्वीरों के द्वारा सबके सामने बीच बीच में आता भी रहता है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव आ रहा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा है, मुख्य एजेंडा है धर्म को सामने रखकर चुनाव लड़ना और फिर से चुनाव जीतना। तो ये धार्मिक एजेंडे का जो आधार है, उसके आधार पर ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, और इन्हें बिल्कुल शर्म आनी चाहिए कि शिक्षा के मंदिर को
देखिए, जहाँ जो संस्कृत विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ संस्कृत की शिक्षा दी जाती हो रहा है है, पीछे। जो उर्दू विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ उर्दू की शिक्षा दी जाती है। तो किसी भी शैक्षणिक संस्था में हथियारों की शिक्षा नहीं दी जाती। हाँ, आरएसएस के शाखाओं में जो है हथियारों की शिक्षा दी जाती है, ये हम सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश के मदरसों में हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, असलहे तैयार किए जा रहे हैं, तो अमित शाह निकम्मे हैं। इस देश के सबसे निकम्मे गृह मंत्री अगर कोई है तो अमित शाह है। नहीं, बीजेपी ने अपना भी स्टैंड क्लियर किया है। मणिभूषण साहब, बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। बीजेपी कह रही है कि हर मदरसे में आतंकवाद की तालीम नहीं दी जा रही। कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनमें आतंकवाद की तालीम दी जा रही है, बम गोला बारूद की शिक्षा उन्हें दी जा रही है। ये बीजेपी ने भी बात नितिन स्पष्ट की है। नवीन ने कुछ नहीं कहा है, कुछ शब्द का प्रयोग नितिन नवीन ने नहीं कहा है। नितिन नवीन ने कहा है कि देश के मदरसों में, यशवंत जैन साहब ने देश के मदरसों में असलों की तैयारी की जा रही है, हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ शब्द का प्रयोग नितिन नवीन ने नहीं कहा है, और नितिन नवीन ने जो कहा है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। नितिन नवीन धार्मिक भावना को भड़काना चाहते हैं। नितिन नवीन चाहते हैं कि देश में अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज आ जाए, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता, मैं राम राज्य चाहता हूं। उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बिल्कुल, राम राज्य हम भी चाहते हैं। राम राज्य हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हाल ही में बयान किया कि हम भी राम राज्य चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में हम भी राम राज्य चाहते हैं। राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम राज्य का मतलब होता है जहां गरीब भी बिल्कुल सुखी से रह सके, उसे कभी भी भूखा न मरना पड़े, कोई भी गरीब न रहे, सबको समान दृष्टि से देखा जाए, कभी भेदभाव न रहे। ये होता है राम राज्य। किसी के ऊपर अत्याचार न हो, सांप्रदायिक विद्वेष न हो, ये होता है राम राज्य। तो राम राज्य तो हम भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है राम राज्य। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो फर्जी राष्ट्रवाद है इस देश में राम राज्य को लागू नहीं करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि इस देश में विद्वेष फैलता रहे और ध्रुवीकरण के द्वारा लोगों से वोट बटोरते रहे और भ्रष्टाचार करते रहे। देश में महंगाई चरम पर हो, हमेशा बेरोजगारी चरम पर हो, और देश अपने पेट के बारे में सोचना छोड़कर धर्म के बारे में सोचती रहे। ठीक है, अवधेश मलिक साहब कैसे देखते हैं नितिन नवीन के इस बयान को? देखिए, ये जो बयान आया है अपने आप में कहें तो काफी कंट्रोवर्शियल बयान है। मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी सर, सुन रहा हूं आपको। हाँ, तो ये अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल बयान है और इसमें कई सारी चीजें क्लियर नहीं है। जहां तक बात हो रही है कि मदरसों में जो है सो बम गोली बारूद की शिक्षा दी जाती है और इस टाइप की, इससे पहले भी कई सारे रिपोर्ट्स इस टाइप के आते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि अकाउंटेबल किसको ठहराया जाए। डेफिनेटली है, जो सरकार होती है उसके पास एजेंसीज होती हैं और तमाम तरह के संसाधन होते हैं, तो डेफिनेटली ये सरकार का जो भी है सो सरकार पर ये जिम्मेदारी बनती है, तो चाहे जिसी भी पार्टी की सरकार हो उस समय जिस प्रकार के सब एलिगेशंस लगते हैं कि वो उसको प्रूव करे, और इस टाइप की अगर गतिविधियां हो रही है तो उसको बंद करे, प्रतिबंध करे, उनपे जो सजाएं होनी है वो सब करे। ये बयान मतलब पिछले काफी लंबे समय से देखने को आया है कि इवन कि ये जो देश हित की जो काफी इंडियन स्टेट की सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दे हैं उसमें बयानबाजियों का दौर काफी चलने लगा है, जबकि इसमें ये होना था, ये सेंसिटिव मटेरियल था और एक्सपर्ट्स को इसमें राय देनी थी और पॉलिटिशियन को बैक सीट पे आना था। लेकिन जहां तक जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है। लेकिन एक चीज इसमें और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब बात हो रही है कि खास करके जो कौन करवा रहे थे, साफ साफ ये मतलब इशारा होता है पाकिस्तान की ओर, जबकि जो अरेस्ट हुए हैं पिछले मतलब 5-7 साल और इन सब में, तो जो अरेस्ट हुए हैं, जो इस टाइप की गतिविधि में लोग हैं, वो रूलिंग पार्टी के लोग भी उसमें निकल जाते हैं। जम्मू कश्मीर की बात है, वहां भी निकल गया। और पंजाब की आपको याद होगा कि पंजाब में एक बड़ी सी बहुत बड़ी आतंकवादी घटना हुई थी, जम्मू में हुई थी। उसके बाद एक जो है सो डीएसपी रैंक के अधिकारी थे, वो उनके साथ कनेक्शंस निकले, उस पे सरकार अभी तक चुप है। और जो एक और ये मैं 2017 की बात बता रहा हूँ, 2017 में ध्रुव सक्सेना नामक एक व्यक्ति का नाम काफी उछला था। ध्रुव सक्सेना ही वॉज अ हिंदू। तो कुल मिला के जो सिचुएशन ये है कि आप रिलीजियन बेसिस पर और या फिर इस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन पे आप चीजों का, और तीसरी चीज जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, तो राम राज्य के लिए सबसे बड़ी चीज है राम कहाँ से लाएंगे आप? उस समय की क्या आइडियलिस्ट थे, क्या पैरामीटर्स थे, उसको कौन डिसाइड करेगा? और भूपेश बघेल साहब ये बात कही है अवधेश मलिक साहब कि हिंदू राष्ट्र मांगने वाले अमित शाह का घेराव करें,
यानी कि अभी विश्वेश्वरानंद महाराज खुद कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, हम राम राज्य चाहते हैं। तो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हम भी राम राज्य ही चाहते हैं साहब, लेकिन हिंदू राष्ट्र मांगने वाले अमित शाह का घेराव करें। बड़ा हास्यास्पद सी स्थिति है। हाँ। जो आप 700 साल के संघर्ष पे या 500 साल के संघर्ष पे जो आपको डेमोक्रेसी मिली है, उस डेमोक्रेसी को छोड़ के आपको तमाम सारी चीजें चाहिए, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति देखने को मिल रही है। या कोई भी पार्टी का व्यक्ति इस टाइप से कह रहे हो, डेमोक्रेसी से बेस्ट और कौन सा रूल हो सकता है? जी ठीक है, लेकिन मैं जरा समझना चाहूंगा मणि वैष्णव साहब से। मणि वैष्णव साहब, हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में अंतर जरा समझाएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक आडंबर रचा हुआ है। हाँ। वो आडंबर इस प्रकार का है कि उस हिंदू राष्ट्र में कुछ तथाकथित लोग ही आते हैं। हाँ। ऐसे तथाकथित लोग जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, केवल वही हिंदू राष्ट्र में शामिल है। जो किसी और विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र के बिल्कुल भी लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदू राष्ट्र यही है। वो हिंदू राष्ट्र में वो लोग शामिल हैं जो अन्य धर्म के लोगों को गाली बकते हैं, अन्य लोग धर्म के लोगों से नफरत करते हैं, सेकुलरिज्म से नफरत करते हैं, और जो इनके तानाशाही के समर्थन में हैं, ऐसे लोग हिंदू राष्ट्र के हिस्से हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी और सबको लेकर साथ चलना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू राष्ट्र, जो छद्म हिंदू राष्ट्र है, उसके साथ देश का कोई भी व्यक्ति नहीं है। और राम राज्य की जब हम बात करते हैं, तो राम राज्य का अर्थ ये होता है सब कुछ समान दृष्टि से देखा जाए, कोई भी भूखा न मरे, हर किसी को जो है 2 वक्त की रोटी मिले, सबके हाथ रोजगार हो, कोई भी जो है सांप्रदायिकता के कारण परेशान न हो, किसी की हत्याएं न हो जाति धर्म के आधार पर। ये होता है राम राज्य। तो ऐसा राम राज्य हर कोई चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में छद्म राष्ट्र। यशवंत जैन साहब, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र वाले अमित शाह का घेराव करें। देखिए, अभी भूपेश बघेल जी हो कि प्रवक्ता जी हो, इनका हिंदू समाज, हिंदू धर्म के प्रति जो नफरत है वो खुल के सामने आता है। हिंदू वो है जो इस भारत को अपनी धरती मानता है। और भूपेश बघेल का ये कहना, ये उस परंपरा के, उनके पिताजी जो है वो राम को गालियां देते फिर रहे पूरे प्रदेश और देश में, वो भूपेश बघेल को सिर्फ राम राज्य मजाक ही लगने वाला है। आज वो गंभीरता से राजनीति करने के बजाय अमित शाह का घेराव करना चाहिए। ये कौन सा तर्क हो गया? अरे भाई, भारत की जनता भारत के विचार के हिसाब से काम करे। सब लोग, बीजेपी हिंदू राष्ट्र की मांग करती है कि नहीं करती है, बताइए? भारत का हमारा मानना है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत में मांग करने की तो क्या फिर ये जरूरत मुस्लिम कहा जाए, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, हिंदू राष्ट्र कहाँ चले जाए सर? एक एक करके सर, बड़े वैष्णव साहब एक एक करके पसमानदा मुसलमानों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं यशवंत जैन साहब बीजेपी वाले। अब हिंदू राष्ट्र का राग तो मतलब आपको चुनाव 2024 में चीचा लेते हो जाएगा। पसमानदा मुसलमानों के यहाँ गए थे मुंबई में प्रधानमंत्री यशवंत जैन साहब। जो यहाँ के लोग, आप वैष्णव जी को मना करिए, मैं अपनी बात में वैष्णव साहब एक सेकंड एक एक करके बात रखिए, लेकिन यशवंत जैन साहब ये बता दीजिए आप मुझे, हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं तो मुसलमान कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे, जैन समुदाय कहाँ जाएगा? भारत छोड़ दें। ये आपके जैसे लोगों द्वारा बनाया गया नरेटिव है। हिंदुत्व या हिंदू वो है जो भारत में रहता है, चाहे वो कोई भी दिखाओ, जो धरती को प्यार करता है। इसमें जो धर्म को मानता हो नहीं मानता हो, सारे हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। आप सुप्रीम कोर्ट के जे.एस. वर्मा का हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बता दिया वैष्णव साहब ने। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा यशवंत जैन बता रहे वैष्णव ने। अमित शाह एक ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहाँ पर कट्टरवादिता हो, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हो, आरएसएस का सपोर्टर हो। ऐसा बड़े वैष्णव साहब ने कहा। अभी यशवंत जैन, बड़े वैष्णव को डाउन कर दीजिए जरा, बड़े वैष्णव को डाउन कर दीजिए, मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है यशवंत जैन से। यशवंत जैन साहब, मणि वैष्णव साहब ने कहा कि अमित शाह एक ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहां पर कट्टरवादिता हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के सपोर्टर हो। राम राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते अमित शाह। राम राज्य की मांग करिए ना, हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों करते हैं? जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, जो भाजपा को पसंद करते हैं, जो भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं, जो महंगाई के खिलाफ आवाज उठाए डरते हैं, जो बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाए डरते हैं, ये एक प्रकार से पूराग्रह से। अभी मैं एक पत्रकार महोदय को सुन रहा था, एक दो उदाहरण धूल सेवा का और एक
पंजाब के डीएसपी का दिया। ऐसे मदरसा के बारे में 50 उदाहरण है जिसके आधार पर अब नितिन नवीन ने कहा भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सरकार में मदरसे बैन करा दीजिए। उदयपुर में रेतने वाला और शुक्रिया, आपका समय खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका यशवंत जैन साहब, शुक्रिया मणि वैष्णव, प्रवक्ता कांग्रेस आपका शुक्रिया, विदेश मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश छत्तीसगढ़ की इस डिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जानिए, देखते रहिए इंडिया वॉइस।